फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आ रही है दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ये जो न्यूज है ये आने वाले समय में यस बैंक की दशा और दिशा तय कर सकती है कि आने वाले समय में यस बैंक में क्या हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी अपडेट है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ यस बैंक की सेहत को जानने की कोशिश करेंगे, आखिर कितनी मजबूत है यस बैंक, क्या वाकई में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यस बैंक के स्टॉक से हमें दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पे एफआई की होल्डिंग और डीआई की होल्डिंग से हमें ये पता चलेगा कि कौन है जो अपनी होल्डिंग को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे एलआईसी के आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार कारोबार को देख लेते हैं। तो यस बैंक का स्टॉक फ्राइडे को 13.35 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 0.75% की तेजी थी। तो कोई बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्टॉक 13 के ऊपर मजबूती के साथ खड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक डूब चुकी थी और उसको डुबाया था इनके एमडी राणा कपूर ने ही पूरा फर्जीवाड़ा किया था और लगातार बहुत सारे फर्जी लोन बांटे थे और वो सारे बाद में एनपीए बन गए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एनसीएलटी में पीएलए लगाई है रेडियस इंफ्रा होल्डिंग के खिलाफ। वो रेडियस इंफ्रा होल्डिंग से अपना 700 करोड़ का पुराना बकाया पैसा वसूल करना चाहती है जो इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बैंक करप्सी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है। एनसीएलटी में इन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन डाली है। वो चाहते हैं कि रेडियस इंफ्रा होल्डिंग्स के ऊपर कार्रवाई की जाए, एनसीएलटी के तहत उसको नीलाम किया जाए और वहाँ से पैसे वसूल किए जाए। तो जो यस बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे 700 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था रेडियस इंफ्रा प्रोजेक्ट होल्डिंग लिमिटेड को। ये कंपनी ने इस लोन को डुबा दिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यस बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो 700 करोड़ रुपये का जो लोन दिया गया है ये दूसरी दो कंपनियों को दिया था, लेकिन इसकी जो गारंटी ली थी वो रेडियस ग्रुप ने लिया था। और ये जो लोन बांटा गया था वो मैग्नम सॉल्यूशन और रघु लीला बिल्डर्स, इन दोनों कंपनियों को बांटा गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैग्नम सॉल्यूशंस को 283 करोड़ रुपये दिया गया था लोन। तो अब ये जो लोन है उसकी मूल रकम के साथ में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में जो ई कॉमर्स कंपनी मैग्नम है उनके ऊपर करीब 320 करोड़ रुपये का बकाया है और जो रघु लीला कंपनी है उसके ऊपर 377 करोड़ रुपये का बकाया है। तो ये दोनों मिला के करीब 700 करोड़ रुपये का लोन जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, उसको रिकवर करना इन दोनों कंपनियों से। तो अब एनसीएलटी के तहत वो उसके ऊपर वसूल करना चाहते हैं। तो एनसीएलटी में आपने वो एप्लीकेशन इन्होंने डाली है और जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ी रकम फिर से यस बैंक को मिल सकती है। तो आप देखोगे कि लगातार यस बैंक अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की जाए, जो भी जहाँ से पैसे आने की संभावना हो वहाँ से पैसे वसूल किया जाए। तो एक बहुत बड़ी रकम है जो एनसीएलटी कार्रवाई के बाद में बैंक करप्सी की उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वहाँ से ये पैसे यस बैंक को मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है यस बैंक का और इनकी रिलायंस कैपिटल नीलाम हो रही है, एनसीएलटी के तहत उसके कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में जो 3 बीडर है वो सामने अब निकल के आ चुके हैं। जो फाइनल 3 बीडर है जिसमें आप देखोगे तो पीरामल ग्रुप है, एचडीएफसी ग्रुप और यस बैंक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये जो अभी प्रक्रिया हो रही है पूरी नीलामी की, उसमें पीरामल ग्रुप उस पैमाने पे खरा नहीं उतरता है कि उसको इसमें बिड करने के लिए हिस्सेदार माना जाए। और इसके पीछे वजह बताई गई है कि ये ऑलरेडी पहले से एक इंश्योरेंस कंपनी में इनकी स्टेक होल्डर है और अब नई इंश्योरेंस कंपनी में फिर से वो होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते अपनी। तो इन्होंने, आपको पता होगा, डीएचएफएल का अधिग्रहण किया था, डूब चुकी थी। वो भी वाधवान बंधु की ही कंपनी थी जिसमें यस बैंक का सारा घोटाला बाहर आया था। तो डीएचएफएल फिलहाल पीरामल ग्रुप के अंडर में आ चुकी है। तो वहाँ पे इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो पीरामल ग्रुप का हो चुका है। तो अब जो लॉ बना हुआ है, जो रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आईआरडीआई का जो लॉ है उसके हिसाब से फिर से ऐसी दूसरी कंपनी में वो स्टेक नहीं ले सकते जो इंश्योरेंस का बिजनेस करी हो। तो इसका मतलब ये है कि पीरामल ग्रुप बाहर हो चुका है इस रेस से। तो अब सीधी जो लड़ाई होगी वो यस बैंक और अब एचडीएफसी के बीच में होगी। इन दोनों में से ही किसी को भी एक को ये कंपनी मिल सकती है, रिलायंस कैपिटल। तो आप देखो कि दावेदारी मजबूत हो चुकी है यस बैंक की भी। जल्द ही यस बैंक को यहाँ से मौका मिल सकता है कि वो अपना बड़ा एक रकम वसूल कर पाए इससे, रिलायंस कैपिटल से। तो पॉजिटिव खबर बहुत सारी है। आप देखोगे लगातार रिकवरी करने की कोशिश कर रही है एनपीए को, ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए वसूल करना चाहती है। चाहे एआरसी जल्द से जल्द बने कि नहीं बने, लेकिन वो अपने एनपीए को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है। आप देखोगे तो यहाँ पे एसबीआई की स्टेक जो लगातार बनी हुई है हर क्वार्टर में 30% की, वहाँ पे आपको कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देगा। और आईसीआईसी बैंक लिमिटेड ने भी अपनी 2.99% की होल्डिंग लेकर के हुई है और वो पिछले 3 क्वार्टर से बनी हुई है। इससे पहले उनकी होल्डिंग 3.99% थी, उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग ट्रिम की थी, लेकिन 3 क्वार्टर से बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलआईसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ा दी है। आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर में एलआईसी की होल्डिंग मात्र 1.37% की थी, लेकिन इस होल्डिंग को इस मार्च क्वार्टर में उन्होंने 4.98% कर लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ चुकी है एलआईसी की यस बैंक के अंदर। इसका मतलब उनको पता है कि यस बैंक कुछ अच्छा करेगी, तभी एलआईसी तो बहुत पुराने इन्वेस्टर है बाजार के, उनको बाजार की नब्ज़ अच्छे से समझ में आती है। जब 2008 में बाजार पूरा क्रैश कर गया था तभी भी एलआईसी ने ही बाजार को संभाला था। अगर ऐसे में यस बैंक में उनकी होल्डिंग लगभग 5% की हुई है तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है और इसको आपको समझना चाहिए। यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करें तो उनकी 1.96% की होल्डिंग है जो 4 क्वार्टर से बनी हुई है। बंधन बैंक ने भी यहाँ पे 1.20% की होल्डिंग लेकर के हुई है जो 4 क्वार्टर से एग्जिट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी 1.15% की होल्डिंग है। तो काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि यहाँ पे क्या सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए, तो ये आप समझ लो एलआईसी ने इस बार अपनी होल्डिंग को 5% पर लेकर गए जो मात्र उनकी 1.5% से भी कम थी। तो ये एक बहुत बड़ी होल्डिंग है जो इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे कोटक बैंक ने अलग से अपनी होल्डिंग ली है और साथ में अमानसा होल्डिंग की 1.16% की होल्डिंग है जो कुछ कम हुई है, लेकिन उनकी होल्डिंग फिलहाल बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआई ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एफआई लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, हर क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआई ने इस बार होल्डिंग को अपना 10.97% कर लिया, जबकि इससे पहले क्वार्टर 3 में वो 8.17% थी और उससे पहले 7.92% थी। तो एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय यस बैंक में हमें तेज़ी जरूर बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब जून क्वार्टर 2021 की बात करें तो सिर्फ उस समय एफआई की होल्डिंग मात्र 0.45% की थी जो अब 10.97% तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे 1% से भी कम होल्डिंग थी 4 क्वार्टर पहले, वो यहाँ पे होल्डिंग इस समय बढ़ के करीब 11% के आसपास पहुंच गई है। तो एफआई ने बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई और 5% की होल्डिंग एलआईसी की हो गई। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में अब बहुत मजबूत हो चुकी है यस बैंक और इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला दाव लगाया एलआईसी ने वही एक बात का पॉजिटिव ट्रिगर है कि आने वाले समय वाकई में यहाँ पे बड़ी तेज़ी तो बन ही सकती है। और जिस तरह से लगातार रिकवरी की जा रही है पुराने एनपीए की, वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और 13 का इसका मजबूत सपोर्ट है, इसके नीचे स्टॉक के जाने की संभावना नहीं है क्योंकि आप देखोगे तो 13.45 इसकी बुक वैल्यू है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है। तो 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें इसके पीवोट लेवल को तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 13.25 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 13.10 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 12.95 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 13.5 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 13.70 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 13.85 तक भी जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 14 के आसपास स्टॉक जा सकता है और यहाँ पे खरीदारी शुरू कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वाकई में स्टॉक अब मजबूत लगेगा, आने वाले समय एक कमाल कर सकता है। क्योंकि आप देखो तो एलआईसी की होल्डिंग लगभग 5% है और 10% 11% की होल्डिंग है वो एफआई की है। ये दोनों मिला के 16% की होल्डिंग होती है। ये एक बहुत बड़ी होल्डिंग है यस बैंक के अंदर बनती है, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।